2-3 दिन से इतनी ज़्यादा बारिश हो रही है, उसके बावजूद भी मेरे हस्बैंड कभी नहीं बोलते कि तुम पकौड़े बनाओ। बट आज मैंने अपने लिए आलू प्याज के पकौड़े बनाए। पहले मैंने सोचा था कि ये कृष्णा भी खा लेंगे, बट वो भी अपनी फैमिली की तरह उनको भी ज़्यादा तला भुना खाना पसंद नहीं है, क्योंकि मेरे यहाँ किसी को भी पूड़ी पकौड़ी और पराठे ये सारी चीजें पसंद नहीं है। मुझे बहुत पसंद है, मेरे घर में भी बहुत खाया जाता था। और 2-3 दिन से इतनी ज्यादा बारिश हो रही है जिसकी वजह से बच्चे भी घर पे ही रहे हैं, तो उनको बाहर कहीं घूमने को मिल नहीं रहा है। इस वजह से कृष्णा बहुत परेशान हो रहे थे। तो मैं कृष्णा को सामने पार्क लेकर गई थी, बट पार्क में इतना ज्यादा पानी भरा था, तो मैं थोड़ी देर बाद वापस आ गई। और फिर हम लोग ने साथ में डिसाइड किया कि दलफरा बनेगा। दलफरा जितने भी यूपी वाले होंगे वो जानते होंगे। कई जगहों पे दलफरा को दाल दुल्हनिया भी बोलते हैं, और मुझे इतना खास पसंद नहीं है, बट मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है, तो उनकी फरमाइश के चलते मैंने आज ये बनाया। और मैंने आज ये पहली बार बनाया था। जितनी बार भी बनाते थे तो कभी मम्मी बनाती थी तो कभी मेरी सिस्टर इन लॉ बना देती थी, बट आज मैंने फर्स्ट टाइम खुद से बनाया और बहुत ज्यादा टेस्टी बना था। शाम में हस्बैंड भी ऑफिस से घर आ गए थे और कृष्णा चुपचाप बैठ के टीवी देख रहे थे, क्योंकि काफी देर तक तो वो खिलौने में बिजी थे। उसके बाद मैंने टीवी ऑन कर दी थी, क्योंकि खाना भी बनाना था और ये परेशान भी करती है, इस वजह से मैं कभी कभी टीवी लगा देती हूँ। पहले मैंने उसको बॉईल कर लिया था। कहते हैं अगर बॉईल कर लो तो, मेरी सासू माँ शुगर पेशेंट है, तो हम लोग थोड़ा बॉईल करके ही बनाते हैं कोई भी चीज। जैसे आलू वगैरह की सब्जी बनाते हैं ना, तो साबुत आलू की जगह उसको बॉईल करके ही बनाते हैं। और इससे ये भी रहता है कि जल्दी से पक भी जाता है और इसका जो स्टार्च होता है वो निकल जाता है, तो ये थोड़ा हेल्दी भी हो जाता है। उसके बाद मैंने दाल तो पहले से बना के रख ली थी, और फिर उसके बाद मैं तड़का लगाने आ गई थी किचन में, और जितने भी मसाले वगैरह थे वो सारे ऐड कर दिए थे। फिर दाल डाल दी थी उसमें, और फिर जो मैंने बॉईल करके रखा था उसको डाल दिया था। बट जब से मैं खुद से बनाने लगी हूँ ना, तो थोड़ा थोड़ा मुझे भी अच्छा लगने लगा है, और मजबूरी भी है। उसके अलावा फिर कर भी क्या सकते हैं। और इतना ज्यादा थक जाती हूँ ना कि कुछ दोबारा बनाने का मन नहीं करता, लगता है जो बना है वही खा लो। अक्सर ऐसा होता है ना कि औरतों को अपनी इच्छाएं मारनी पड़ती हैं। अगर उनका कुछ मन है तो वो भी कभी कभी खाने को नहीं मिलता है, या कभी कभी इतना थक जाती है कि वो बना भी नहीं पाती हैं। सरते उनको कितना भी चीजें आती हैं, बट वो कभी कभी अपनी चीजें नहीं बना पाती, अपने मन की चीजें। और अगर बच्चे रोते हैं ना तो बहुत दिमाग खराब होता है। आप देख सकते हो मेरे फेस का एक्सप्रेशन, मैं परेशान हो गई थी और ये इतना ज्यादा रो रहा था। और उसके पापा नहाने के लिए गए थे, तो उसके लिए भी रो रहा था कि पापा नहाने क्यों गए हैं। अब बताओ, ये छोटे छोटे बच्चों का रीजन नहीं समझ में आता रोने का। इनको तो छोटी छोटी बातें काफी होती है रोने के लिए। और सच में जितना ये पहले परेशान नहीं करता था ना, उतना ये अभी कुछ दिनों में परेशान करने लगे हैं। पर खाना बनाने के बाद भी मेरे स्ट्रगल खत्म नहीं हुआ, क्योंकि भाई साहब को ये नहीं खाना था, तो उनके लिए मैंने अलग से पराठे बनाए। सिर्फ इन सब के चलते मैं अपने हस्बैंड की पसंद की चीजें नहीं बना पाती हूँ, क्योंकि अपने बेटे के लिए मुझे कुछ अलग बनाना पड़ता है। इसी वजह से लगता है ना कि बस एक चीज ऐसी बनाओ जो दोनों लोग खा लें। और मेरे सास ससुर बहुत सॉर्टेड और चिल इंसान है। अगर उनको कुछ भी बना के दे दो वो लोग खा लेते हैं, खुशी खुशी खाते हैं, बिना कोई कंप्लेन के। जिसकी वजह से मुझे उनके खाने पीने को कोई टेंशन नहीं लेनी पड़ती है। और मैंने कृष्णा के लिए वाटर बॉटल मंगाई थी। और आपसे मिलती है अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।